अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक। तो टुडे स्कॉलरशिप जो है वो रोड स्कॉलरशिप 2025 और 26 जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो ऑफ़र कर रही है। इसके अंदर डिग्री लेवल जो है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर, एमफिल एंड पीएचडी। फाइनेंशियल कवरेज जो है वो फुली फंडेड है एंड डेडलाइन डिपेंड्स ऑन द कंट्री। हर कंट्री का क्राइटेरिया इस स्कॉलरशिप के अंदर डिफरेंट है। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी बाय कंट्री और फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल एड जो कि बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता चलूँ। जो तो ये स्कॉलरशिप आपको फुल ट्यूशन फ़ी वेव दे रही है। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा और स्टाइपेंड अराउंड अबाउट आपका 1500 पाउंड से प्लस होगा। रोड ट्रस्ट विल कवर द फी रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, और आपको 2 इकॉनमी फ़्लाइट टिकट्स भी दी जाएँगी। कब जब आपने यूनिवर्सिटी की में आना है और जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी और आपने अपनी कंट्री वापस जाना है, तो ये 2 टिकट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगी अंडर रोड स्कॉलरशिप। इसके ऊपर आपने अप्लाई कैसे करना है? तो चलते हैं इसकी मेन वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है बाय कंट्री। जैसे उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि योर कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान यहाँ पे अगर लिखता हूँ, से यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन पूछेंगे। हर कंट्री के लिहाज से वो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो सेम है और एक आध के अंदर डिफरेंस होगा। जैसे आपकी नेशनैलिटी जो आपने मेंशन की है वो पाकिस्तानी है, तो आप इसको यस करेंगे। आपके पास 4 ईयर मिनिमम जो है वो पाकिस्तान की एजुकेशन है, तो उसको भी आप यस करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया जो है, यू मस्ट बी एज्ड 18 टू 13, क्योंकि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 1 अक्टूबर यू हैव बोर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 एंड बिफोर 2 अक्टूबर 2007। तो 2001 से 2007 के अंदर आपके घर की पैदाइश है और आपकी डिग्री जो है वो आपको 1 अक्टूबर 2024 से पहले मिल गई हुई है, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जो अंडर एज है, यू मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 27 और 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आपको डिग्री लेट मिली हुई है, तो इसको भी आप यस करेंगे। योर एकेडमिक अचीवमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे कि आप फर्स्ट क्लास आपके पास डिग्री होना लाज़मी है और आपका जी सीजीपी है जो वो 3.7 होना चाहिए। इसका क्राइटेरिया थोड़ा हाई है, लेकिन ये बेस्ट स्कॉलरशिप है उन लोगों के लिए जो कि एक्सीलेंट है अपनी एजुकेशन के अंदर, वो इसके ऊपर लाज़मी अप्लाई करें। अगर आपका एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो रोड स्कॉलरशिप और पाकिस्तान के लिए मीट कर जाता है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट मोर एंड अप्लाई। आप दैन इसके ऊपर जैसे ही मैं हम पाकिस्तान के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने यहाँ पे 2 पाकिस्तानी मिस्टर बाबर सत्तार, उनकी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान है, और मिस सना नईम जो है जो कि रोड स्कॉलरशिप को डील करती है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, तो उनका उन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन पेज आएगा। सबसे पहले आपने अपनी आईडी बनानी है, ठीक है? आईडी बनाने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसके ऊपर सबसे पहला उन्होंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिलिमिनरी से जो है वो स्क्रीन दी होगी। अगर आपका प्रिलिमिनरी पास आउट होता है तो फर्दर आपके पास ये ऑप्शन ओपन होंगे। तो प्रिलिमिनरी के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या उन्होंने पूछा हुआ है, रोड्स कॉन्स्टिट्यूएंट इन व्हिच यू आर अप्लाइंग, तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा। अगर फर्दर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उन्होंने ये लिंक्स दिए हुए हैं, आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आपको उन्होंने ये ईमेल्स दी हुई है, आप इनके ऊपर जो है वो ईमेल करके फर्दर जो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके अलावा सब अब हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वो 2001 से जो 1 के अंदर होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन की हुई है। इंटर डेट यू कंप्लीट और विल यू कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, और आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो 1 अक्टूबर के बाद की होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2024, वो लोग जिन्होंने अर्ली अपनी एजुकेशन 2024 के अंदर ग्रेजुएट हुए हैं, वो इस स्कॉलरशिप के ऊपर लाज़मी अप्लाई करें।
हर कंट्री का इसके अंदर एक कोटा होता है, तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। नेशनैलिटी पाकिस्तान आपने करनी है, रेज़िडेंसी भी पाकिस्तान है, नंबर ऑफ़ ईयर फॉर्मल स्टडी जो है वो आपकी मिनिमम 4 होना चाहिए लास्ट 10 ईयर के अंदर। तो आपकी काउंट क्या होती है, 2 साल आपके आपके अंडर ग्रेजुएट के और 2 साल ही आपके उसके मैट्रिक अकाउंट होते हैं, तो आपने यहाँ पे 4 या 6 जो है वो लिख देना है। हैव यू कंप्लीट स्कूल कॉलेज, तो आपने कंप्लीट कर लिया और यस डिग्री आपको मिल गई है, तो आपने इसको भी यस करना है। यस करने के बाद आपका सीजीपीए कितना है। मैंने आपको शुरू में बताया एलिजिबिलिटी के लिए आपका सीजीपीए 3.7 होना चाहिए, ये लाजमी है। 3.7 से ऊपर वो और बेस्ट है। तो ये आप लोग जब कर लेंगे इसको फिल आउट, तो तब आपका जाके ये नीचे वाला पार्ट जो है वो सारा ओपन होना है। हैव यू अप्लाइड टू रोड स्कॉलरशिप बिफोर, तो नो करेंगे। आपको कहाँ से ये डाटा मिला है, तो आपने इंटरनेट लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अवेयर ऑफ द रोड स्कॉलरशिप, लेस देन 1 मंथ। देन आप इसको सेव और नेक्स्ट करना है। जो है वो पर्सनल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है, अपना नेम, अपना फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना एड्रेस, अपनी सिटी, अपनी प्रोविंस, अपना पोस्टल कोड कंट्री का, कॉन्टैक्ट नंबर आपने देने हैं, घर का नंबर देना है, कहाँ का देना है, होम कंट्री, उसके कोड आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर कोई सेकेंडरी ईमेल आप देना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का कोई अकाउंट है, तो उसका भी आप अपना जो लिंक है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसको आपने सेव करके नेक्स्ट कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा नेशनैलिटी रेजिडेंस। नेशनैलिटी रेजिडेंस के अंदर क्योंकि मैं हमने पाकिस्तान कंट्री चूज़ किया था, तो नादरा ने जो आपको आपका आईडी कार्ड दिया हुआ है, तो वो आईडी कार्ड आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है उस फाइल को। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो कंट्री ने आपको आईडी कार्ड दिया आपकी कंट्री का, वो आपने अपलोड, सेम इसी तरह अगर आप बांग्लादेश, श्रीलंका, इजिप्ट या इथियोपिया से हैं, तो अपनी कंट्री की आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड जो कर देने हैं। उसके बाद गिव द स्टार्ट डेट और योर करंट नेशनैलिटी इफ नॉट फ्रॉम द बर्थ, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अदर नेशनैलिटी अगर है, उसके बाद स्टेट इफेक्टिव डेट ऑफ अदर नेशनैलिटी, तो ये आप लोगों को फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 पार्ट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेशनैलिटी ली होती है सेकंड वाली। बर्थ प्लेस आपने मेंशन करनी है अपनी। रेजिडेंस हिस्ट्री जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, एंड देन आपने सेव और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट आता है एजुकेशन हिस्ट्री का। If your transcript is not in English, please also provide a official English translation certificate। तो आपने यहाँ पे अपने अंडर ग्रेजुएट का जो है वो अपलोड कर देना है ट्रांसक्रिप्ट। और आपकी जो सीजीपी है वो मैंने आपको पहले बता दिया, ये इनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये इतनी हाई फाई जो है वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसके अंदर मास्टर के अंदर आपको 1650 पाउंड जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी, आपकी फ़ी सारी की सारी यूनिवर्सिटी पे करेगी, फ़्लाइट टिकट्स आपको मिलेंगे। तो क्राइटेरिया भी उनका उसके हिसाब से। आपने कहाँ से डिग्री ली अंडर ग्रेजुएट की, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे स्टार लिखेंगे, एक्चुअल डेट कंप्लीशन है, अगर कंप्लीट नहीं हुई तब भी आप मेंशन कर सकते हैं डिग्री कौन सी है। मैंने आपको पहले बताया जो लोगों को ये नहीं मिली है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट डेट्स भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी थी, आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे वो कौन से थे, वो आपने यहाँ पे मेंशन, यहाँ से आपने अपनी डिग्री को चूज़ करी जो आपने की हुई है। और यहाँ भी आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो 3 से 4 आपने मेंशन कर देने हैं। व्हाट इज़ अ मार्किंग स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, रिजल्ट्स, ग्रेड क्लासिफिकेशन, जीपीए टू डेट जो है वो 4 आउट ऑफ 0 कितनी है, 3.7। तो आपने यहाँ पे करना है जी आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव नोट। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो ठीक है, नहीं की तो आप ये चीज़ मेंशन कर लेंगे। आई हैव नॉट येट कंप्लीट दिस डिग्री एंड प्रोवाइडिंग माई ट्रांसक्रिप्ट विद रिजल्ट अप टू दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, 7th सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो गए हुए हैं, आपकी डिग्री 2024 या 2025 में कमिंग मंथ या कमिंग 2 मंथ के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो प्लस आपने ट्रांसक्रिप्ट वो प्रोवाइड करनी है 7th सेमेस्टर की, आपकी सीजीपीए 3.7 से प्लस हो चाहिए, प्लस आप अपनी डिपार्टमेंट से जो है वो होप सर्टिफिकेट लेंगे और वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो वो लोग जो 2024 में पास आउट हो गए हैं और जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं बैचलर स्टूडेंट, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
इसके अंदर आपको वीज़े का भी कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि वो आपकी कंट्री डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। उसके बाद सीवी आपने अपनी प्रोवाइड करनी है। कोशिश करें सीवी आपकी यूरो पास में होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ अपने आपने अपना अपलोड करना है यहाँ पे, देन आप यहाँ पे टिक करके इसको सेव कर लेना है। रेफ़री रजिस्ट्रेशन, रेफ़रीज़ क्या होते हैं ये आपको मैं बारहा बताता हूँ। ये आपके प्रोफ़ेसर्स होते हैं जिन्होंने आपको रिकमेंडेशन लेटर जो है वो देना होता है कि ये स्टूडेंट किस तरह का था क्लास के अंदर, ठीक है? वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी होती है। तो 2 जितने हैं उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दिए होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 2 की होती है, तो आप 2 कर लें, 2 से ज़्यादा अगर है तो वो आप 2 से ज़्यादा भी यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। आपने प्रोफ़ेसर का जो है वो ईमेल एड्रेस लिखना है, टाइप लिखना है और जहाँ पे सारा कुछ एकेडमिक और करैक्टर है और आपने सेंड इन्विटेशन कर देना है और आपके प्रोफ़ेसर को लिंक जाएगा, आपका प्रोफ़ेसर जो है उसको फिल आउट करेगा बाद में। उसके बाद फिर आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट, प्रपोज्ड कोर्स ऑफ स्टडी, एकेडमिक स्टेटमेंट ऑफ स्टडी। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आपने अराउंड अबाउट 1000 वर्ड्स का जो है वो एक एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है कि जिसके अंदर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो आपने अपने बैकग्राउंड रिसर्च के अंदर की हुई है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्लस अगर आपकी कोई इंटर्नशिप्स हैं या फिर आप रोड स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप वहाँ जाके क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर मेंशन करनी है। और फिर आपने वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देन यू हैव टू चेक द बॉक्स। प्लीज़ टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ असिस्टेड यू इन प्रिपेयरिंग योर पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट बनाने के अंदर आपकी किसने हेल्प की है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपके एडवाइज़र ने की है या अदर लोगों ने की है। उसके अलावा प्रपोज कोर्स ऑफ स्टडी, स्टार्ट टू टाइप योर कोर्स एंड देन सेलेक्ट द कोड करेक्ट कोर्स। इफ यू कैन नॉट फाइंड योर प्रपोज कोर्स इन द लिस्ट, प्लीज टाइप नोट लिस्टेड, वी विल एनेबल यू टू मैन्युअली एड इट। और यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रपोज कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे ही आप लिखेंगे इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी 2 और 1 मोर कोर्स, प्लीज यूज द फॉलोइंग फील्ड टू। आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स लिस्ट जो है वो उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं या आप अपनी बैचलर की डिग्री के रेलिवेंट कोर्स स्टडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो वो मैनुअली आप लोग ऐड कर सकोगे। सेकंड कोर्स आप कौन-सा देना चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट में नहीं होता तो सेकंड में आपका एडमिशन। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो एकेडमिक स्टेटमेंट का है। एकेडमिक स्टेटमेंट ऑफ स्टडी आपने मेंशन कर लेनी है। इसको आपने फिल आउट करने से पहले ये चीज़ लाज़मी पढ़ लेनी है कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। प्लीज़ प्रोवाइड एकेडमिक स्टेटमेंट ऑफ स्टडी नो मोर देन 350 वर्ड्स। एकेडमिक स्टेटमेंट आपने लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सिंपल आप चैट जीपीटी और डीप सीक से भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बाय प्रॉम्प्ट दे के। बाय आपने यहाँ देन उसके ऊपर टिक करना है और आपने बताना है कि आपकी इसके अंदर हेल्प किसने की है, फ्रेंड्स ने की है, फैकल्टी ने की है, किसने की है। ये करने के बाद आपने सेव और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका आएगा इक्विटी एंड इंक्लूजन्स। As a part of trust, security, and inclusion goal, we have committed to build our capacity of inclusive leadership and anti-racist action। इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर पेरेंट के साथ रिलेशन किस तरह का है तो वो आप यहाँ से चूज करेंगे सारा। गार्डियन कौन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट बाय पेरेंट ने की है या गार्डियन ने की है। पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, हाईएस्ट लेवल एजुकेशन में हेल्प किसने की है, आपकी पेरेंट्स या गार्डियन ने, वो आपने उसी के हिसाब से यहाँ पे फिल आउट कर लेना है। वेयर यू आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ योर इमीडिएट फैमिली, तो आपने पाकिस्तान यहाँ पे सेम कंट्री लिख देना यस। टाइप ऑफ टर्शरी इंस्टीट्यूट आपने कौन कौन से की हैं वो यहाँ से वो आपने चूज़ कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट गवर्नमेंट फंडेड है या क्या आपने किया हुआ है, प्राइवेट से किया हुआ है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो वो आपने उसके लिहाज लिहाज से यहाँ से चूज़ कर लेना। टाइप ऑफ सेकेंडरी हाई स्कूल यू अटेंड, तो वो आपने कर देना कि आपने प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेज से या स्कूल से अपना इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो वो सेकेंडरी एजुकेशन आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ऊपर वाला यूनिवर्सिटी का था जहाँ से आपने बैचलर से किया हुआ है, तो वो आपने प्राइवेट किया है या गवर्नमेंट से किया है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे साथ ही आपकी ये लाइन फिल आउट होना शुरू हो जाएगी। हाउ डिड यू सपोर्ट, आपकी जो आपने जो यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की है वो आपने किस तरह से मतलब कि सपोर्ट की है। आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई की थी या आपने बाय सेल्फ जो है वो
अपनी एजुकेशन फिल आउट की है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीट बेस लिख दें तो उसके हिसाब से आपका हो जाएगा। लैंग्वेज आपने मेंशन करनी कौन-सी किसके अंदर आपकी जो है वो एफिशिएंसी है, वो सारा आपने लिख देना है। व्हाट लैंग्वेज यू वर टॉट इन यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लिखना है। यहाँ पे आपने इस्लाम या जो भी आपका रिलीजन है, स्टेटस ऑफ योर फैमिली इन होम, वो आपने मेंशन करना है। हाउ वुड यू सेल्फ डिफाइन रिगार्ड, आप क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आप आई फील दैट आई डू नॉट हैव कंडीशन, डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी और इम्पेयरमेंट, तो आपने सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर चूज़ कर लेना है, ठीक है? कि आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है। अगर आप कोई रीज़नेबल एडजस्टमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पे देना चाहते हैं कोई अकोमोडेशन के हवाले से, लाइक इफ यू यूड लाइक टू रिक्वेस्ट अ रीज़नेबल एडजस्टमेंट और अकोमोडेशन टू एनेबल यू टू पार्टिसिपेट इक्विटेबली इन द इंटरव्यू प्रोसेस, तो वो आपने यहाँ पे डिटेल लिख देनी है। राउंड अबाउट 75 वर्ड की उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद सेव के बाद आपका आएगा फाइनल कंफर्मेशन। इधर एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। देन आपने क्या कर देना, इंटर योर फुल नेम और जिस डेट पे आप अप्लाई करेंगे वो डेट करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और आपके पास लास्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो रिव्यू का। सारा आपने जो यहाँ पे फिल आउट किया, अपने डॉक्यूमेंट जो स्टेटमेंट्स आपने दी हैं वो सारी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, सबमिट। मेरे प्रीवियस सारा तो आपके सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये स्कॉलरशिप बहुत हाई फाई है तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है उसी के अंदर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, तो फर्दर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लाइक आईडी कार्ड और पासपोर्ट इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो इस वीडियो के ऊपर लाजमी अप्लाई करें, बकरे का गोश्त खाएं और फिर सुकून से बैठ के इसके ऊपर अप्लाई करें। अपने दोस्तों, बहनों, भाइयों, यूनिवर्सिटी फैलो के साथ भी शेयर करें। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।